डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को स्टडी करेंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने पाइनस का लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस किया था। मैं आज भी आपको सिंगल स्लाइड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट एक स्लाइड में ये पूरा जो टॉपिक है हम कवर करने जा रहे हैं और ये आपकी बुक के तमाम जो मेन पॉइंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको कवर करता है। प्लांट बॉडी के जनरल करैक्टर से स्टार्ट करते हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, जिसमें कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म की तरह ही। और एट मेच्योरिटी दे प्रोड्यूस फ्लावर। अब ये जो इनका करैक्टर है ये डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर है, यानी कि ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका करैक्टर है। जिस तरह के जिम्नोस्पर्म में कोन्स होती हैं वैसे ही एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में यही इन्वॉल्व होता है। तो फ्लावर को डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट कंसिस्ट ऑफ पेडिसल, थैलेमस एंड फ्लोरल लीव। फ्लावर जो है वो एक ऐसी शूट है, बेसिकली शूट ही है, लेकिन वो मॉडिफाइड हुई है किस काम के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और उसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्लोरल लीव्स हैं। फ्लोरल लीव जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 2 जो हैं उन्हें हम रिप्रोडक्टिव बोलते हैं और 2 को नॉन रिप्रोडक्टिव। तो नॉन रिप्रोडक्टिव जो हैं उनको हम नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं, कि वो ज़रूरी नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव कौन कौन से हैं? सेपल्स एंड पेटल। अगर हम फ्लावर को देखें तो उसके बाहर जो लीव्स लगे होते हैं, ग्रीन लीव्स और कलर्ड लीव्स, ये दोनों जो हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाते हैं। उनका काम क्या होता है? बेसिकली दे प्रोटेक्ट एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिज्म फॉर पोलिनेशन एंड देन फॉल ऑफ। ये मोस्टली जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहर ग्रीन से कलर के जो लीव होते हैं वो बड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को पोलिनेशन के लिए, ताकि पोलिनेशन हो। और ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं समटाइम। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नेक्टर्स के लिए जो है आ जाते हैं और उनके साथ पोलन अटैच हो जाते हैं, और फिर जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ पे पोलन जो है वो गिर जाते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड एसेंशियल पार्ट आते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया है ऊपर भी कि फ्लोरल लीव के 4 टाइप्स होती हैं। 2 नॉन रिप्रोडक्टिव जिन्हें हम नॉन एसेंशियल भी बोलते हैं, और 2 रिप्रोडक्टिव जिन्हें हम एसेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन इनके बगैर नहीं हो सकती। वो कौन से हैं? एक एंथर है जो कि मेल का है, और इसी तरह जो कार्पल है वो फीमेल की है। यानी कि एंथर में क्या होता है? इन इट हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस बाय म्यूसिस, ठीक है। इसमें स्पोर बनने हैं, लेकिन किसके? मेल के। इसमें स्पोर बनने हैं कार्पल में फीमेल के। तो इसमें जो है एंथर के अंदर पहले डिप्लॉयड जो है वो माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। आपको पता है म्यूसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, वो डिप्लॉयड को हैप्लॉइड में चेंज कर देती है। माइक्रोस्पोर यहाँ पे लिखना था। माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गैमेटोफाइट आर कॉल्ड पोलन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसा माइक्रोस्पोर जिसके अंदर ही, वाल्स के अंदर ही मेल गैमेटोफाइट भी हो, उसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओवरीज जो हैं, ओवरी जो है वो, अगर हम कार्पल का जिक्र करें तो कंटेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल 3 चीज़ों की बनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टिग्मा जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे आके पोलन गिरता है, स्टिग्मा उसे हम बोलते हैं। स्टाइल क्या है? ये जो नेक लाइक इसका रीजन है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। और इसमें से पोलन ट्यूब बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो गैमीट्स हैं वो यहाँ से पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी के अंदर एग पड़ा होता है, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो कार्पल जो है वो 3 चीज़ों की बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी कंटेन ओव्यूल। ओव्यूल किसे बोलते हैं हम? इंटेगुमेंटेड न्यूसेलस को, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल क्या है? बेसिकली इंटेगुमेंटेड, यानी कि कवर्ड है, कवरिंग होती है एक उसके ऊपर, न्यूसेलस के ऊपर, उसे हम ओव्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये मेल है, ये फीमेल
स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पोलिनेशन होगी, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा पे। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टिग्मा पे पोलन गिरता है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसे हम कहेंगे पोलिनेशन। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो ग्रो करते हैं या डेवलप करते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर खुद को। माइक्रोस्पोर जो है पोलिनेशन के बाद जब स्टिग्मा पे घिर जाता है तो जर्मिनेट करता है इनटू मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट में चेंज हो जाता है बाय फॉर्मिंग 2 गैमीट एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस। टोटल 3 सेल जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है, 2 गैमीट्स हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस। इसी तरह सेम टाइम पे जब ये माइक्रोस्पोर में चेंजेस आ रहे होते हैं स्टिग्मा पे, वैसे ही ओव्यूल जो है वो भी खुद को चेंज करता है, डेवलप करता है। इन ओव्यूल मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट। बिल्कुल जैसे माइक्रोस्पोर डेवलप किए हैं वैसे ही मेगास्पोर ने भी डेवलप किया है खुद को फीमेल गैमीटोफाइट में, जो कि 7 सेल्स का है। टोटल 7 सेल होते हैं और उनमें से एक जो है वो एग सेल होता है। हमारा जो कंसर्न है वो मेन एग सेल के साथ है, इसलिए हमने बाकियों को जो है एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद क्या होता है कि अब पोलिनेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब जस्ट क्या है फर्टिलाइजेशन होनी है, और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है और ये डबल फर्टिलाइजेशन ही इनका वो करैक्टर है जो इनको मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जस्ट 2 लाइंस में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और कंप्लीट ये जो है डेफिनेशन है कि ट्यूब न्यूक्लियस जो कि माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस हुआ था, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 गैमीट्स। अब ये मैंने यहाँ पे जिक्र किया है तो इनका अब आगे यूज़ भी होना है। अब वो जो ट्यूब न्यूक्लियस है उसने जो है ट्यूब बनानी है और ट्यूब जो है वो उस गैमीट्स को जो है ओवरी तक ले जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म पोलन ट्यूब एंड डिस्चार्ज 2 गैमीट इन ओवरी। ये ट्यूब न्यूक्लियस ने ट्यूब बनाई और फिर दोनों गैमीट्स जो हैं ओवरी में डाल दिए। अब 1 गैमीट विल फ्यूज़ विद एग। उन दोनों गैमीट्स में से एक गैमीट जो है वो तो एग के साथ फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बना देगा एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो, वाइल द सेकंड गैमीट, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 गैमीट क्या करेंगे, तो दूसरा जो गैमीट है विल फ्यूज़ विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड जो है वो सेल होता है, उसके साथ जो है वो जब गैमीट फ्यूज़ करता है तो वो ट्रिप्लॉयड बन जाता है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, जो नया एम्ब्रियो है उसके लिए सीड के अंदर जो खुराक पैक्ड होती है उसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो 2 गैमीट्स जो प्रोड्यूस हुए थे यहाँ पे उनका क्या काम था, एक ने तो एग को फर्टिलाइज करना था, दूसरे ने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाना था, यानी कि उस एम्ब्रियो के लिए फूड बनानी थी। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये करैक्टर है सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो सीड बनना है और फ्रूट फॉर्मेशन होनी है। अब चूँकि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज्ड है तो द इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म टेस्टा। ठीक है, जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसकी इंटेगुमेंट जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी इंटेगुमेंटेड न्यूसेलस होता है, तो अब वो फर्टिलाइज हो गया तो इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म टेस्टा, वो हार्ड हो जाती है और टेस्टा बना देती है, कवरिंग बना देती है, बहुत हार्ड सी कवरिंग। एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और जो इनके ऊपर ओवरी होती है, ये वाली ओवरी जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया था, वो राइप होके क्या बना देती है फ्रूट। अब फ्रूट जो है वो हम खाते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है कि उससे सीड जो उसके अंदर होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे अगर कोई बर्ड यहाँ से खाती है सीड तो वो बहुत दूर जब जाएगी किसी और रीजन में जाएगी तो वहाँ पे अगर डेफिकेट करती है तो उसके फीसिस से वो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। सीड जो है वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये टेस्टा जो है ये अक्सर एनिमल के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें से ठीक सही सलामत जो है वो गुजर जाता है। इसी तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि लास्ट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था तो प्लांट क्या था स्पोरोफाइट, फिर उससे आगे जो है वो ये स्पोरोफाइट के 2 स्ट्रक्चर थे जहाँ पे मेल और फीमेल स्पोर्स बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पे स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट कर गए गमीटोफाइट में। ठीक है,
ओव्यूल भी जो है उसमें मेगास्पोर और वो भी जो है गमीटोफाइट में चेंज हो गया। और जब फर्टिलाइजेशन हुई तो अगेन कौन सी डिप्लॉयड, यानी कि जब ये एम्ब्रियो बना तो दोबारा से कौन सी जनरेशन बन गई, स्पोरोफाइट, यानी डिप्लॉयड हो गए हैं तो दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब देखें कि डोमिनेंट कौन सी है, स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि खुराक भी दे रही है, वाटर वगैरह भी पहुंचा रही है। और रिसेसिव कौन सी है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई थी और बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर थे, वो ये है कि माइक्रोस्पोर जो था वो गमीटोफाइट में चेंज हुआ था। इसी तरह जो मेगास्पोर था वो भी फीमेल गमीटोफाइट में चेंज हुआ था, ये मेल गमीटोफाइट में चेंज हुआ। तो ये अल्टरनेशन है कि डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो अल्टरनेट करती है हैप्लॉयड गमीटोफाइट जनरेशन के साथ। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।